जय जय श्री राधे। चलिए आज आपको एक सेठ जी और एक गरीब बच्ची की कहानी सुनाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पंडित जी ने गोदाम पर पूजा का सुबह 6 बजे का मुहूर्त बताया। तुम सारी तैयारी अभी से कर लो। द्वारका जी दुकान से घर आते ही अपनी पत्नी से बोले, अरे वाह, आज तो आप बड़ी जल्दी घर आ गए। हाँ भाग्यवान, सारा कामकाज मुनीम जी के भरोसे छोड़कर आया हूँ। आखिर कल की महालक्ष्मी पूजा की तैयारी भी तो करनी है। पत्नी बोली, पूजा की बाकी सामग्री तो घर पर ही उपलब्ध हो जाएगी। आप अभी घूमने जाओ तो मालाएं ले आना जी। द्वारका जी ने तुरंत वस्त्र बदले और पड़ोसी शर्मा जी को आवाज लगा शाम की सैर पर निकल गए। द्वारका जी आज पैर बाजार की तरफ कैसे मोड़ लिए? अलग रास्ते की ओर बढ़ते देख शर्मा जी ने पूछा। बस जरा यूं ही मालाएं खरीदनी है। बाजार में फूल मालाओं की स्थायी दुकानों के साथ साथ जमीन पर टोकरी लिए अस्थायी विक्रेता भी बैठे थे। 2-3 जगह मोल भाव करने के बाद द्वारका जी की निगाह एक कोने में बैठी छोटी सी टोकरी लिए 14 से 15 साल की लड़की पर पड़ी। जमी जमाई दुकान वाले 1 रुपए भी कम नहीं कर रहे। यही सोचकर वह उस लड़की के पास पहुंचे। उसकी टोकरी में गिनती की मालाएं और फूल थे। शायद आसपास की दुकानों से ही सस्ते भाव से खरीद कर लाई थी। यह 1000 की माला कितने की थी? बाबूजी 20 रुपए की है। और गुलाब की माला 50 रुपए की है जी। इतना महंगा लगा रही हो? देखती नहीं ऐसी मालाएं 10-10 रुपए में मिल रही हैं। सही लगा सारी खरीद लूंगा। उन्होंने आंखों ही आंखों में बची हुई मालाओं को गिनते हुए कहा। द्वारका जी को अपनी ओर आते देख लड़की की आंखों में आई चमक अब बुझ गई। बाबूजी 15 रुपए की तो मेरी खरीद ही है। गुलाब की माला 40 की मैं लाई हूँ। कुछ तो मेरे लिए भी बचना चाहिए ना। उसके शब्दों में बेबसी थी। रहने दे, झूठ मत बोल, कहते हुए द्वारका जी ने 15,000 की मालाएं और 3 गुलाब की मालाएं अलग की। अब टोकरी में मात्र 2,000 की और 1 गुलाब की माला ही शेष बची थी। बाबूजी यह तीनों मालाएं भी ले लीजिए। देखती नहीं उनके फूल मुरझा गए हैं। उन्हें लेकर क्या करूँगा? 15 रुपए प्रति 1000 की माला और 40 रुपए प्रति गुलाब की माला के हिसाब से कुल रुपए पकड़ाए। वह कुछ देर इधर उधर देखती रही। फिर आते अंधेरे का आभास कर और किसी अन्य ग्राहक को ना आते देख भरे मन से माला एक कागज में पैक करने लगी। हम थोड़ी देर में घूम कर आते हैं, फिर यह मालाएं तुझसे ले लेंगे। कहते हुए द्वारका जी शर्मा जी का हाथ पकड़ आगे बढ़ लिए। इतनी मालाओं का क्या करोगे द्वारका जी? शर्मा जी कल 3 जगह पूजा होनी है और इससे सस्ती मालाएं कहीं नहीं मिलने वाली। लौटते वक्त बातों में दोनों मित्र ऐसे लगे कि मालाएं लाना भूल गए। खाना खाने के बाद पत्नी ने द्वारका जी को उल्हाना दिया। मैंने तो पूजा की सारी तैयारी कर ली, किंतु कहने के बावजूद आप माला लेकर नहीं आए। क्या मालाएं? अरे बाप रे! और उन्होंने पत्नी को सारा किस्सा बताया। फिर गाड़ी लेकर तुरंत रवाना होने लगे। रहने दो, अब तुम्हें वहाँ कौन मिलेगा? कल सुबह जल्दी मंदिर से मालाएं खरीद लेंगे। पत्नी ने उन्हें रोका। उम्मीद तो मुझे भी बिल्कुल नहीं, किंतु एक बार प्रयास तो करके देख लेता हूँ। कहते हुए द्वारका जी रवाना हुए, क्योंकि माला के पैसे जो दिए हुए थे। रात के 9 बज चुके थे। बाजार में कुछ दुकानें अभी भी खुली थी, किंतु फूल माला लेकर बैठने वाले जा चुके थे। द्वारका जी ने गाड़ी रोकी और उस अंधेरे कोने की ओर बढ़े जहां से उन्होंने मालाएं खरीदी थी। वह लड़की अभी भी टोकरी लेकर वहीं बैठी थी। बाबूजी आप इतनी देर से आए हैं, आपको पता भी है मेरा घर कितनी दूर है। मेरी माँ घर पर भूखी होंगी और पता है यहाँ पर पुलिस वालों और बदमाशों ने मुझे कितना परेशान किया। द्वारका जी को देखते ही वह फूट पड़ी। मुझ पर चिल्ला रही हो? इतना ही था तो चली जाती। ऐसे कैसे चली जाती? आखिर आपकी अमानत मेरे पास थी। द्वारका जी स्तंभ रह गए और कुछ क्षण बाद शब्द बटोर कर बोले, तो क्या हुआ? अगर मालाएं रह जाती तो मेरे को क्या फर्क पड़ता? आपको फर्क नहीं पड़ता बाबूजी, हमारे फर्क पड़ता है। अगर मैं आपको यहाँ पर नहीं मिलती तो क्या आप कभी सड़क पर बैठकर धंधा करने वाले हम जैसे छोटे लोगों का विश्वास करते? आप हमें चोर समझते,
और फिर कभी हमसे सामान नहीं खरीदते। माँ ने सिखाया है, ग्राहक का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, और अगर मैं रात भर नहीं आता तो मैं 1 घंटे भर और इंतजार करती, फिर आपके नाम से मंदिर में मालाएं चढ़ा देती। द्वारका जी के शब्द अब कहीं खो गए थे। वह कुछ देर उसकी ओर अपलक देखते रहे, फिर उन्होंने एक माला निकालकर उसके गले में डाली, हाथ में 500 का नोट पकड़ाया। शेष बची मालाएं गाड़ी की पिछली डिग्गी में रखी और उसको हाथ पकड़कर सामने वाले रेस्तरां में ले गए और खाना पैक करने का आदेश दिया। उसने विरोध किया, किंतु द्वारका जी के आगे उसकी एक न चली। चल, मैं तुझे घर छोड़कर आता हूँ। खाना पैक होते होते द्वारका जी बोले, बेटा, साक्षात लक्ष्मी को भोग लगा रहा हूँ, मना मत कर। मेरी लक्ष्मी पूजा तो आज ही हो गई। यह कहानी आपको कैसी लगी, यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्या द्वारका जी ने सही किया था, यह भी बताइएगा। धन्यवाद।